आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म के 3 मुख्य जड़ हैं और इन तीनों को खत्म करने की साजिश क्यों हो रही है? आज 70 सालों से एक षड्यंत्र के तहत इन तीनों को नष्ट करने की साजिश चल रही है। गौ, गंगा और ब्राह्मण, यह सनातन धर्म के मुख्य 3 जड़ हैं जिसके रहने से सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता और ये लोग इसको नष्ट कर देना चाहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण कर्म है जो धर्म शिक्षा का बात करे, जो शास्त्रों का ज्ञान रखे, जो मंत्रोच्चारण का ज्ञान रखे, जो शिक्षा का विस्तार करे, जो आचरण व्यवहार का विस्तार करे, वही ब्राह्मण है। लेकिन आज इन लोगों ने 70 सालों से एक बूमर चलाया है। जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, अंग्रेजों ने 5000 जातियां बनाकर इनका शोषण आज तक कर रहे हैं और यही लोग ब्राह्मण बनकर सत्ता काबिज कर रखा है। और बाबा साहब ने ऐसी ढोंग ब्राह्मणों का विरोध किया जो सत्ता पर बैठकर गाय का मांस खाता है। एक बंगाल की मुख्यमंत्री है, जब विधानसभा में गाय ना काटने का कानून बनाया जाने लगा तब ममता बनर्जी खड़ी होकर कहती है गाय खाना मेरा मौलिक अधिकार है, और वह कानून बनते बनते रुक गया। अब आप सोचो, वह अपने आप को बंगाली ब्राह्मण कहती है और गाय के मांस को खाने के लिए कहती है कि मेरा मौलिक अधिकार है। इस देश का दुर्भाग्य है जो देश का प्रधानमंत्री बना वह पंडित जवाहरलाल कहता है अपने आप को, वह कहता है मुझे डिनर में गाय का बीफ, गाय का मांस चाहिए, मेरे डिनर का क्या होगा? वह कहता है मेरे लंच में गाय के मांस का डिनर होता है, उस डिनर का क्या होगा? मेरे डिनर का क्या होगा? अब आप कल्पना कीजिए, ऐसे ब्राह्मणधारी सत्ता पे बैठकर ब्राह्मणों को हाईजैक कर लिया। बाबा साहब ने इसी का विरोध किया था कि जातियां नष्ट कर दो, जातियां खत्म कर दो। यह सत्ताधारी गद्दार जो अंग्रेजों के तलवे चाट कर, गांधी के तलवे चाट कर, चाटुकारिता करके सत्ता को हथियाया था, और एक काबिल होनहार जो जनता का लोकप्रिय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 16 में 13 वोट मिलता है और उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। आप सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन रहा होगा उस दिन जब 16 वोट में 13 वोट पाने वाले को सत्ता नहीं मिलती, और जो 1 वोट नहीं पाता, जो 1 भी वोट नहीं पाता, वह सत्ता पर बैठ जाता है, उसको कुर्सी मिल जाती है। आप सोचिए, इस देश में गाय क्यों काटी जा रही है? इस देश में गाय को खत्म करने का षड्यंत्र क्यों रचाया गया है? इस देश में गाय का बूचल खाना इतना तेजी से क्यों बढ़ाया गया? ना गाय रहेगी ना सनातन धर्म रहेगा। इसलिए गाय का कोई डिनर करता है, गाय का कोई मांस खाता है, गाय कोई कहता है मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कहता है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वह कालनेमी इच्छाधारी ब्राह्मण बनकर पूरे देश का शोषण किया। अब आप कल्पना कीजिए, इस देश में जब तक गाय, गंगा और ब्राह्मण है, सनातन धर्म को नहीं डिगाया जा सकता। इसलिए इन तीनों को नष्ट कर दो। गाय को काट कर खा जाओ, ब्राह्मणों को बदनाम करो, वह पदभ्रष्ट मदभ्रष्ट हो जाए। और आज यही कारण है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट ब्राह्मण हो चुका है। पूरे देश में व्यूमर फैलाया जाता है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। टीवी सीरियल में, मूवी में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे माइंड वॉश किया जाता है युवाओं का। आज के युवा अपने ही धर्म का मजाक, अपने ही संस्कृति का मजाक बनाते हैं। उनको जातियों में बांटकर उनमें कट्टरता भरी गई। जिस गंगा जल में आज भी चमत्कारिक गुण है उसको नष्ट किया जा रहा है। उसमें सीवर का पानी, गंदा पानी, चमड़े मांस धुले जा रहे हैं, उसमें टॉयलेट का पानी डाला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, इस सनातन के देश में सनातन की जड़ें काटी जा रही है। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, इस देश में
शराब को कभी भी मान्य नहीं किया गया। एक पाप के एक पाप माना जाता है, एक कलंक माना जाता रहा इस देश में। 70 सालों में शराब को प्रथम क्यों किया गया? यह शराब क्यों परोसा जा रहा है? आज का 8-8, 9-9 साल का युवा शराब में मस्त क्यों होते जा रहा है? आपने कभी देखा है कि शराब पीने वाला कुछ अच्छा काम किया हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शराब पीने वाला कभी कुछ ऐतिहासिक कार्य किया हो, उसमें कुछ पुरुषार्थ दिखाया हो, कोई महापुरुष हुआ हो? जितने भी हुए हैं शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध आचरण वाले। भगवान राम कृष्ण से लेकर स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान से लेकर जितने भी इस देश के लिए कुछ किया है, जिनका आज इतिहास में नाम है, वो सब शुद्ध शाकाहारी हैं। यह शराबी सिर्फ चमचागिरी करता है, चमचई करता है, चापलूसी करता है और अपने ही लोगों के पीठ पर वार करता रहा है। चाहे तो जयचंद हो, माल सिंह हो, मान सिंह हो, जगमाल हो, यह सब गद्दार हुए हैं शराब पीने वाले। और इसी शराब के सहारे से आज पूरे देश में शराब इतनी तेजी से क्यों परोसा जा रहा है? आप कभी मंथन करो इस पर। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, IAS, PCS, जज, वकील, मंत्री, विधायक इस शराब पर क्यों नहीं बोलते? यह ज्ञान तो देते हैं कि शराब पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप देख रहे हो इस देश में जितनी भी हत्याएं होती हैं वह शराब पीने की वजह से होती है, शराब पीकर होती है। जितना भी एक्सीडेंट होता है वह शराब पीकर होता है, वह शराब पीने के कारण होता है। जितने भी बलात्कार, रेप, हत्याएं होती हैं वह शराब पीकर ही होता है। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको 99% सच मिलेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज जजमेंट करने के बाद शराब पीता है। अब बताओ, अब आप सोचो वह क्या न्याय कर सकता है? आज का युवा बर्बाद हो रहा है और ये लोग आंख मूंद कर चुप क्यों हैं? इसके पीछे का कारण समझिए, आपको नष्ट करने के साजिश हैं। बहुत से झोला छाप कथा पंडाल वाले लोग हैं जो कथा कराकर, जो कथा तो करते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान, लंबे लंबे ज्ञान देंगे, लेकिन वह कथा करने के बाद शराब पीते हैं। उन्हें सामाजिक चिंतन और मंथन पर कभी नहीं कथा करेंगे। वह सिर्फ राधा रोई थी, कृष्ण गए थे, कौशल्या रोई थी, भगवान राम गए थे, सबरी के घर गए, यही सब कथा बताकर ये अपने आप को बहुत बड़ा सी कथावाचक, कथा पंडाल समझते हैं। यह कभी नहीं बताएंगे कि भगवान राम के पुरुषार्थ में कितना दम था। यह कभी नहीं बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के आंख न होने पर भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। यह कभी नहीं बताएंगे कि राणा सांगा का सर अलग होने पर भी वह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। यह वीर गाथाएं कभी नहीं बताएंगे। भगवान कृष्ण ने किस तरह से दुर्योधन जैसे राक्षस, कर्ण जैसे धनुर्धर को मरवाया था, यह कभी नहीं बताएंगे। रोने धोने का कहानी बताकर, आपको मूर्ख बनाकर, आपके पास जो है वह दे दो इनको। आपने सोचा कभी कि इतनी तेजी से शराब क्यों पिलाया जा रहा है? शराब पीने वाले व्यक्ति के अंदर ना पुरुषार्थ होता है, ना चेतनाएं होती हैं। यह जर्मन के साइंटिस्टों ने अपने लैब में सिद्ध करके भी बताया और यह आपके इतिहास में भी दर्ज है। और यह मुगलों ने शराब का ही सहारा लेकर चंद को बनाया, जगमाल को बनाया, मानसिंह को बनाया और अपनों के पीठ पर वार अपनों से करवाया।
यह शराब की देन है। मित्रों, कभी आपने ऐसा कोई सा इतिहास पढ़ा हो जिसमें कोई भी शराब पीने वाला कुछ बड़ा महान काम किया हो, जिसका इतिहास में दर्ज हो? जो देश के लिए, जो धर्म के लिए, जो संस्कृत सभ्यता के लिए, जो शिक्षा के लिए, कोई भी एक महापुरुष बता दो जो शराब पीकर इतिहास में नाम उसका दर्ज हो। शराब पीने वाला यह जयचंद होते हैं। इन्हें न समाज से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न इन्हें आपके परिवार से मतलब है। इनको अपनी सुख सुविधा के अनुसार आपको कत्ल करना पड़ जाए तो ये कर देंगे, ये घर को बेचना पड़े तो ये बेच देंगे। और आपने देखा होगा कि शराब का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोगों का शोषण हो सके। आप देख रहे हो समाज में कि शराब पीने वाला अपना घर द्वार बेचकर वह कर्जा में डूब कर मर जाता है। शराब की वजह से वह बनी बनाई संपत्ति को नष्ट कर देता है। और यह दोस्तों, यह शोषण करने के लिए शराब को इस देश में आज 70 साल से प्रथम किया गया है। शिक्षा किताब से पहले शराब को प्रथम किया गया है इस देश में। और आज आप देख रहे हो 8-8, 9-9 साल का बच्चा, 9-9 साल का युवा शराब में डूब रहा है और बनी बनाई संपत्ति को बेचकर पी जा रहा है। आप देखा होगा समाज में बहुत तेजी से, आज 70 सालों में बहुत तेजी से यह सब आपको देखने को मिल रहा होगा। 70 साल में जिससे इस देश को बर्बाद किया जा सके वह सब किया गया है। पहला है शराब। शराब इस तरीके से परोसा जा रहा है कि आज 8-8 साल के बच्चे भी नहीं बच पा रहे और सरकार गूंगी बहरी अंधी होकर बैठी है। इन गरीबों का शोषण हो रहा है शराब के माध्यम से, जो बनी बनाई संपत्ति को शराब पीने के चक्कर में नष्ट कर देता है। पुरखों की जमीन गिरवी धरकर शराब पीकर मर जाता है। आपको इससे तनिक समझ नहीं आ रहा है कि यह शराब के माध्यम से आपका शोषण हो रहा है। दूसरा है शिक्षा। आज 70 सालों में शिक्षा का इतना काला बाजारी किया गया शिक्षा का कि आज का युवा अशिक्षित हो चुका है। डिग्रियां बेची जा रही, खरीदी जा रही हैं। मास्टर साहब खुला ऐलान करते हैं, आप 5,000 रुपया दो, आपकी कॉपी लिख उठेगी, आपको पढ़ना नहीं है, आपको पेपर देना भी नहीं होगा, आपको फर्स्ट क्लास की मार्कशीट मिल जाएगी। वह चलना सीखा नहीं कि उसको नशा का लत लगाया जा रहा है। शराब और शिक्षा के बाद इस देश में सबसे बड़ी फूहड़पन महिला मर्यादा का है, जो खुले बाजार नग्न किया जा रहा है। अश्लीलता को फैशन का नाम दिया जाता है और नग्न होकर घूमने को मॉडर्न बताया जाता है। आगे का पीछे का खोल कर घूमेंगी और आपको कहेंगी यह मॉडर्न जमाना है। रील्स पे कूले जब तक न मटकाएंगी, उनके माता पिताजी अपनी बच्ची के रील्स पर ताली बजाएंगे जब वह कमर हिलाएंगी, जब कूले मटकाएंगी रील्स पर। अश्लीलता भरा अर्धनग्न होकर जब रील्स पर कूले मटकाएंगी तो उनके मम्मी पापा ताली बजाएंगे। आज इस देश में फूहड़पन चरम पर है। इस सनातन देश में जो स्त्री का प्रथम मर्यादा रहा है, जो प्रथम पूजनीय स्त्री है, उसकी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। इस देश में वेस्टर्न कल्चर को घुसेड़ कर यह राक्षसी सोच घुसेड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा शराब चरम पर है, सब पागल हो जाएं। शिक्षा चरम पर किया गया, सब अशिक्षित हो जाएं। लड़कियों को फैशन मॉडल के नाम पर नग्न किया जा रहा है, अश्लीलता परोसा जा रहा है कि सब इस देश को बर्बाद करने का हर वह तरीका अपनाया गया है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आज नहीं तो कल रोना आपको पड़ेगा।